हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाऊं कन्हैया। ओ मेरे प्यारे रे कन्हैया, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे रे कन्हैया हर चीज मिल रही है। सामान तेरा दामन दामन, सामान तेरा दामन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हेलो 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 श्री राधे, हेलो श्री राधे। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा
बांके बिहारी लाल की मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तू करता प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। बोलिए चामड़ मैया की हो वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बिराता। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बिराता। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। 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 जय जय श्री राधे श्याम। जो हो शांति रंत शांति पृथ्वी शांतरा शांतरो शांति सामा। बोल भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त भागवत जी को प्रणाम करके पृथ्वी माता के चरण छूकर यथा स्थान पर विराजमान हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। धियं प्रजामि परिभवन् मवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्च्युतनुतं शरण्यम् भूत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिङ्गासयापादयदाप्यसाध्वी लेवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजैमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण। हे जी जय जय नवल किशोर जय गोभ्याचित चोर प्रभु जय जय कर चोर जय जय माँ कर चोर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए बस्ती मैया की, बोलिए चामड़ मैया की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर महादेव शंभो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित बनित पीताम्बर धारी भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजानंद श्याम सुंदर की बांगमयी विग्रह को नमन करते हुए आज आपके मध्य में
सप्तम दिन की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में बड़े प्रेम से बड़े भाव से कथा को सुनेंगे। आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, सभी बोलेंगे बड़े भाव से, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जब से मोहिन व्यापी माया, तब से रखोना यज्ञ अपनाया, तब से रखोना यज्ञ अपनाया, मन से सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी, जब से रामो चरण लागी, जब से राम चरण ले लागे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ सुमिरो पवन कुमार देवता, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरा हो पवन कुमार देवता, सुमिरा हो पवन कुमार, ओ सुमिरो पवन कुमार, बिनबो अजन लाल, सुमिरा हो पवन कुमार, बिनवा हो अंजनी लाल, ओ सुमिरो पवन कुमार देवता, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरा हो पवन कुमार देवता, सुमिरा हो पवन कुमार, मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो
जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान जी। ओ मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ सुमिरो पवन कुमार बिनवो अंजन लाल। ओ सुमरा हो पवन कुमार बिनवा हो अंजन लाल। सुमिरो पवन कुमार देवता सुमिरो पवन कुमार हो। सुमिरो पवन कुमार देवता सुमिरो पवन कुमार। जय जय श्री राधे भैया। कल हमने आपके मध्य में भगवान के जन्म तक की कथा कही। आगे चल करके महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, गोपा परस्परम हष्टा दधीर घृतांबुवे आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनि तैष चक्षिपु। आज गोकुल के चारों तरफ आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। कोई भी याचक गोकुल में आ रहा है, वो याचक वापस लौट करके नहीं जा रहा है। मैया रोहिणी, आज मैया रोहिणी जी सुंदर श्रृंगार करके घूम घूम करके इधर उधर देख रही हैं। आज गोकुल कीड़ा भवन बन गया है? जब से भगवान गोकुल में पधारे हैं ना, तभी से मैया लक्ष्मी जी ने रिद्धि सिद्धि सहित वहां पर आकर के अपना डेरा डाल लिया। सारा गोकुल है वो कीड़ा भवन बन गया। भैया, गोकुल के अंदर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। लेकिन आपको बता मैं, एक दिन कंस के यहां पर नंद बाबा मथुरा के लिए चले गए। नंद बाबा जैसे ही मथुरा के लिए गए, क्योंकि सारे यदुवंशियों की राजधानी मथुरा में थी, इसलिए वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चले गए। वार्षिक कर चुकाने के बाद में नंद बाबा वसुदेव जी से जाकर के मिले। वसुदेव जी से जैसे ही मिले तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से पूछा, भैया सब लोग कुशल मंगल तो हैं? नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया सब लोग कुशल मंगल हैं। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, भैया तुम जल्दी से लौट करके गोकुल में चले जाओ। क्यों? ने अस्तेयम बहुत तम संतु पाता गोकुले। वसुदेव जी कहने लगे, बाबा पता नहीं है ये कंस कब कैसा कौन सा काम कर दे। ये अत्याचारी है, दुराचारी है, पापी है, इसलिए तुम जल्दी से लौट करके गोकुल में चले जाओ। नंद बाबा कहने लगे, ठीक है भैया मैं जा रहा हूं। और नंद बाबा अपनी गाड़ी को जोत करके वापस चल दिए। आज
भगवान का जन्म हुए कौन सा दिन है? छठवां। कंस ने तुरंत ही दुष्ट बाल घातनी पूतना को बुलाया और पूतना को आदेश दे दिया, जाओ गोकुल में जाकर के तुम नंद भवन में कृष्ण को जहर का पान करा दो। कंस का आदेश मिला। पूतना सुंदर श्रृंगार करके आज हाथ में कमल की डंडी लेकर के तुरंत ही गोकुल में जाकर के प्रविष्ट हो गई। पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार किया कि कोई भी गोकुलवासी पूतना को पहचान नहीं पा रहा है। ये पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए कौन से दिन गई? छठवें दिन। और छठे दिन ही बालक की छठी पूजी जाती है? छठे दिन ही बालक की कुंडली बनाने के लिए बेमैया आती है? छठे दिन ही महाराज बालक को जारा उली लेने के लिए आती है? 6 ही शास्त्र हैं। लोग कहते हैं कि छठी रात को लिख दे बे मैया ने अंक। छठी रात को लिख दे बे मैया ने तिलो घटना राई बड़े, तिलो घटना राही बड़े। रह रह जीवन शंकर भैया, रह रह जीवन संग। मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा रात को लिख दे बे मैया ने अंक और तिल बटे नराई बढ़े रहे रहे जीव निसंग। ये पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए कौन से दिन जा रही है? छठवें दिन। बालक की कुंडली कौन से दिन बनाई जाती है? छठवें दिन। है? बालक को जारा उली लेने के लिए कौन से दिन आती है? छठवें दिन। है? शास्त्र कितने हैं? 6। और मानसिंह और ये पंडित तो 6 ही हैं। ये 6 की गिनती बड़ी विचित्र है। रामायण के अंदर देख लो, महाराज दशरथ ने भी और महाराज भगवान राम को 6 बार पुकारा है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हरे रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। महाराज दशरथ ने भी अपने बेटे राम को 6 बार पुकारा है। ये पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए कौन से दिन जा रही है मालूम?
ये पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए महाराज 14 के दिन जा रही है, भादो कृष्णा 14 के दिन। और देख लो ये 14 की गिनती भी बड़ी विचित्र है। पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए कौन से दिन जा रही है? 14 के दिन। हनुमान जी ने लंका को कौन से दिन जलाया? आगे में 14 के दिन। और बाबा रामायण में लिख रहे हैं। और केकई आज महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए क्या कह रही है बेटा? तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया मालूम है? ये 14 की गिनती बड़ी विचित्र है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? 15 का क्यों नहीं दे दिए? 20 का क्यों नहीं दे दिए? 10 का वनवास क्यों नहीं दे दिए? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया मालूम? 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया कि भगवान राम कौन है मालूम है? साक्षात प्रकाश है। और 14 जगहों पर अविद्या का वास है, अंधकार का वास है। और ये 14 जगह कौन सी है मालूम है? ये 14 जगह है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और चित्त बुद्धि और अहंकार। इन 14 जगहों पर अंधकार का वास है। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत है। जभी तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। आज पूतना जाकर के गोकुल में प्रविष्ट हो गई, मंद मंद मुस्कुरा रही है, गोकुल की गलियों में जा रही है। मन में एक ही विचार है, दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया, होए होए दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया। अरे सामरे सलोने से राधा के कन्हैया से, रुक्मिणी के प्यारे से प्रेम हो गया। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया, होए होए दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया। ओ सामरे सलोने से राधा के कन्हैया से, रुक्मिणी के प्यारे से प्रेम हो गया। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया, होए होए दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया। आज महाराज पूतना सुंदर श्रृंगार करके गोकुल की गलियों में प्रविष्ट हो गई, हाथ में कमल की डंडी लेकर के आज नंद बाबा के महलों की तरफ चली गई। और जैसे ही नंद बाबा के महलों में प्रवेश किया, जाकर के देखा मैया यशोदा लाला को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही हैं। सुंदर स्वरूप में पूतना को जैसे ही मैया ने देखा, एकदम मैया यशोदा लाला को चारपाई पर सुलाए के और तुरंत ही पूतना के लिए आसन लेने के लिए मैया यशोदा अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई, पूतना ने तुरंत ही लाला की तरफ देखा। और जैसे ही लाला की तरफ देखा, आज भगवान ने पूतना को देख करके तुरंत ही अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताइए कि आज पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए थे क्योंकि भगवान के मन में, भगवान ने जैसे ही दुष्ट बाल घातनी पूतना को देखा तो भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे कि अब क्या करूं।
भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया था, भगवान शंकर का ध्यान किया था। भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके भोले बाबा से कहने लगे, बाबा कि यहाँ मैं तो इस गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन मेरा स्वागत तो जहर से हो रहा है। बाबा जहर का पान तो मैंने कभी नहीं किया, जहर का पान तो आप करते हो, इसलिए इस दुष्ट बालघातनी पूतना के स्तन पर जो जहर लगा हुआ है इसका आकर के पान कर लो। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पहला भाव है। भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद क्यों किए मालूम है? भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए थे क्योंकि भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे कि मेरी दृष्टि है वो शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली है। अगर इस दुष्ट बालघातनी पूतना को मुझसे भय हो गया और ये मुझको छोड़ करके भाग गई तो मैं इसका वध कैसे करूंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। ये दूसरा भाव था। तीसरा भाव सुन लो, भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए मालूम है? भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे, स्तनपान कराने का काम तो मां करती है? और ये दुष्ट बालघातनी पूतना मुझको स्तनपान कराएगी, मैं इसका वध कैसे करूंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीन भाव हैं, जो भाव तुम्हें अच्छा लगे भाई मान लियो। आगे की तरफ चलो। आज पूतना ने लाला को उठा करके तुरंत ही छाती से लगा लिया, और जैसे ही छाती से लगाया आज भगवान के मुख में अपना आंचल दे दिया, और जैसे ही दिया तुरंत ही भगवान ने दोनों हाथों से पूतना के स्तन को पकड़ लिया। स्तन को पकड़ करके भगवान तुरंत ही दूध के साथ साथ और पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही प्राण खींचने लगे तो अब तो पूतना आकाश में बिजली की तरह गड़गड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। पूतना चिल्ला रही है। आज पिताजी लिखते हैं कि सा मुंच मुंचालमित प्रवासिणी निसपीडमाना खिल जीव बर्मणि विवर्त्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। आज पुतना आकाश में बिजली की तरह कड़कड़ाने लगी। गोकुल वासियों को मालूम पड़ा, तुमको पता है बाबा कहते हैं नगर बीती गई बात सुची थी, नगर बीती गई बात सुती थी, नगर बीती गई बात सुती थी। छुअत चढ़ी है सब तन पीती, छुअत चढ़ी है सब तन पीती। सुनता बिकाला भय हो, सुनता बिकाला भय है नर नारी, सुनता बिकाला भय है नर नारी, सुनता बिकाला भय सब नर नारी। बेले पिता पाजे मिलते कनवारी, बेले पिता पाजे मिलते कनवारी। अब तो सारे गोकुलवासी हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और पूतना लाला को लेकर के आकाश मार्ग से चिल्लाती हुई छोड़ छोड़ छोड़। और कंस के 6 कोस के लंबे बगीचे में जाकर के और पूतना जाकर के गिर पड़ी और तुरंत ही पेड़ धराशायी हो गए, और पूतना ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सारे गोकुलवासी दौड़ दौड़ करके आज महाराज कंस के 6 कोस के लंबे बगीचे में पहुंचे। जाकर के देखा कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। गोकुलवासियों ने तुरंत ही लाला को उठा लिया।
जब तक मैया पटक पछाड़ खाती पहुंच गई, मैया यशोदा को लाला को दे दिया और गोकुल वासियों ने पूतना के अंगों को काट करके और कंस के 6 कोस के लंबे बगीचे में ही और पूतना के शरीर को जला करके राख कर दिया। ये पूतना कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कह रहा है? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की कन्या थी, जो वामन भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। रत्नमाला नाम की कन्या वामन भगवान को अपना स्तनपान कराना चाहती है। वामन भगवान कहने लगे, हे रत्नमाला, इस समय मैं तेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन आगे तू पूतना बनेगी और मैं कृष्ण बनूंगा, और जब मैं तेरे मनोरथ को पूर्ण कर दूंगा। ये भागवत की कथा है। आनंद रामायण के अनुसार केकई की दासी मंथरा इस जन्म में आकर के पूतना बनी है। ये आनंद रामायण की कथा है। आदि पुराण के अनुसार काल भीरु नामक ऋषि की पत्नी चारुसुमति इस जन्म में आकर के पूतना बनी है। कथा तीनों ही शास्त्रों के अंदर है, और जो कथा तुमने अच्छी लगे बाय मान लियो। आगे की तरफ चलते हैं। भगवान ने सकटासुर तृणावर्त को मुक्ति प्रदान की। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास में पहुंच गए। क्यों? कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। सारे यदुवंशियों के कुल पुरोहित कौन थे मालूम है? गर्गाचार्य जी। इसलिए नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास में पहुंच गए। कहने लगे, बाबा के यहां आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। पूछा क्यों? तुरंत ही महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे, महाराज मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि क्यों? तुरंत ही गर्गाचार्य जी कहने लगे, क्योंकि मैं सारे यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं। ये बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अगर कंस ने कुछ अनर्थ कर दिया तो महा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। नंद बाबा कहने लगे, महाराज के यहाँ आप गौशाला में जाकर के एकांत में बैठ करके और मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, तो ठीक है। गौशाला के अंदर सबसे पहले स्वस्ति वाचन किए और दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करने लगे। बड़े पुत्र के गर्गाचार्य जी ने 3 नाम रखे। कौन कौन से? सर्वप्रथम नाम कौन सा रखा मालूम है? रमयत सर्वान आनंदयति रामः। सबको आनंद देने के कारण आपके बड़े बेटे को लोग राम के नाम से जानेंगे। बलमधिक कस्यति बलः। सभी यदुवंशियों में बल अधिक होने के कारण आपके बेटे को लोग बलराम के नाम से जानेंगे। तीसरा नाम सम्यक एकीकरोत संघर्षण। सभी यदुवंशियों में एकता रखने के कारण लोग आपके बेटे को संघर्षण के नाम से जानेंगे। 3 नाम बड़े पुत्र के रख दिए। छोटे पुत्र को नंबर आया। तुरंत ही गर्गाचार्य जी कहने लगे, बाबा इन्हें के नाम अनेक अनुपा। महाराज इनके नाम अनेक होंगे। क्यों? जैसी लीला करेंगे लोग उसी नाम से आपके बेटे को पुकारेंगे। कोई इनको ग्वाला कहेगा,
कोई इनको मुरली मनोहर कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई महाराज चितचोर कहेगा। इनके नाम अनेक अनूपा। अंतः नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे, शुक्लो रक्तस्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपके बेटे को लोग कृष्ण के नाम से जानेंगे। दक्षिणा दे करके गर्गाचार्य जी लेकर दक्षिणा अपने अपने स्थान को चले गए। धीरे धीरे समय निकल रहा है। एक दिन भगवान अब तो भैया कभी घुटनों के बल चलते हैं, कभी महाराज खड़े होकर के चलते हैं। दोनों भाइयों के पैरों में नूपुर बंधे हुए हैं, कमर में कौंदनी बंधी है। चुम चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। चुम चुम ओ चुम चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। चुम चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। ओ पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। चुम चुम ओ चुम चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। ओ सुनरा पे नावे श्याम पाँव पे जनिया। सुनरा पे नावे श्याम पाँव पे जनिया। ओ सुनरा पे नावे श्याम पाँव पे जनिया। सुनरा पे नावे श्याम पाँव पे जनिया। दर्जी ओ दर्जी उड़ावे धनिया श्याम पाँव पे जनिया। चुम चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। चुम चुम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। मैया यशोदा मैया रोहिणी दोनों लालाओं की अपूर्व लीला का रसास्वादन कर रही हैं। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन भगवान द्वार महल के गेट पे खड़े हुए थे। जब भगवान महल के गेट पे खड़े, तब एक गोपी अपनी मटकी लेकर जल भरवे ताई जा रहे। भगवान की नजर पड़ी और तुरंत ही भगवान व गोपी के पीछे पीछे पटका पकड़ के नाई और यमुना मैया किनारे पे पहुंच गए। गोपी ने लाला देखो, लाला देख के गोपी ने तुरंत ही किनारे पे बैठा। तो गोपी अपनी मटकी लेके जल भरवे ताई यमुना मैया के किनारे चली गई। और जैसे ही गोपी ने अपनी मटकी लेकर जल में डुबोई ना, तो गोपी ने लाला की तरफ देखो, और जैसे ही लाला की तरफ देखो ना, तो भगवान ने एक मट्टी को डेला लेके नाई अपने मुंह में रख लो। गोपी की नजर पड़ी, ओ लाला तने मट्टी खाई है? अब लाला के मुंह में तो मट्टी को डेला लगो, आवाज कैसे निकले, मने करवे लगे लाला तने मट्टी खाई है? गोपी तुरंत ही जल की मटकी लेकर लाला के पास में आई। तूने मिट्टी खाई? भगवान मना करने लगे, गोपी मैंने मट्टी ना खाई। गोपी कहने लगे, चल तेरी मैया यशोदा से जाके शिकायत करेंगे। गोपी लाला लेकर तुरंत ही मैया यशोदा के पास में आ गई। ओ मैया, मरकान भोचन बेवजती
सचेनाते भाण्डम भिन्नति द्रव्यालावे सग्रह गुप्ते या तपुपस्यक्तो कान। ओ मैया तेरे लाला ने मट्टी खाई है। मैया ने तुरंत ही लाला बोला तेने मट्टी खाई। भगवान मना करने लगे मैया मैंने मट्टी ना खाई। गोपी कहने लगी मैया अगर तो मेरी बात पे विश्वास हो ना तो मैं संग में जो सब गोपी हैं जिन सबन ने पूछ ले जिस सबन के सामने ते लल्लू ने मट्टी खाई है। मैया ने तुरंत ही लाला को कान पकड़ लो। मैया यशोदा कहने लगी लाला तने मट्टी खाई। भगवान मना करने लगे ये गोपी सब झूठ बोल रही है। भगवान कहने लगे मैया नाम भच्चितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसना यदि सत्यगिरिस्ति हम तो समस्य पश्य में मुखम। मैया मैंने मिट्टी ना खाई और ये गोपियां ना सबकी सब झूठ बोल रही हैं। ओ मैया अगर तुम मेरी बात पर विश्वास होना आती और ये गोपिनी की बात पर तो विश्वास हो तो एक काम कर कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं मोह भरवा के देख ले यदि सत्य गृहस्थी हम तो समस्य पश्य में मुखम में मोड़े भरवा के देख ले। मैया यशोदा ने की बात तो सही कह रहे हो चल चल है मोह भाव। भगवान मन में विचार करने लगे अब क्या करो। मैया ने तो मोह भरवाए क्यों कह दी। भगवान ने क्या किया मालूम है। मैया यशोदा के ऊपर जो माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ था आज भगवान ने तुरंत ही उस पर्दे को हटा दिया। बाबा कहते हैं तवा हर माया दूरे निवारे। तब हरी माया दूर निवारी शंकर मान राजकुमारी। शंकर मान राजकुमारी तब हर माया दूर निवारी शंकर मान राजकुमारी। आज भगवान ने तुरंत ही माया रूपी पर्दे को उठा दिया और जैसे ही पर्दे को उठाया तो उसके बाद में महाराज आपको बतावें मैया यशोदा ने लाला के मुख में आज त्रिलोकी के दर्शन किए। और तुमको पता है अगणित रवि ससे शिव चतुरानन और पहोगिर सरित सिंधु महिमानन। भगवान ने जैसे ही अपने मुख को बंद करो मैया यशोदा मन में विचार करने लगी मैं कोई सपनों देख रही है या कोई लीला देख रही थी। मैया यशोदा के यहाँ भगवान नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। धीरे 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 दीपावली को समय आया। बाबा कहते हैं कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरन युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। घर की सारी दासियां घर के कामकाज में लगी थी। मैया यशोदा दीपावली को समय अपनी दही की मटकी लेके न खुद हाथन से दही मथवे लग गई। कन्हैया सवेरे जग के नहीं अपनी आंख ने मीड़त में करते हुए
और मैया यशोदा जिस जगह दही मथ रही थी उसी जगह पे भगवान आ गए। भगवान ने आकर रोना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा ने पूछी, लाला क्यों रो रहे हो, क्या बात है, का भूख लगी है? और तुरंत ही मैया यशोदा दही मथो तो बंद कर दो। मैया यशोदा लाला लेके गोदी में बैठ गई और जैसे ही बैठी तब भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से एक प्रश्न किया, मैया एक बात पूछूं? कहा, एक बात बता, तू सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है, हैं? अब मैया एक बात बताऊं, तुम आयो लाला अगर तुम्हारी गोदी में लगो है और वो लाला तुमसे पूछ रहे हो मैया तू सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है, तो तुम क्या कहेंगी? तुम यही तो कहेंगी, लाला सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुझसे करती हूं। मैया यशोदा ने यही शब्द कह दो और जैसे ही ये शब्द कहो ना, जब मैया यशोदा का दूध चूल्हे पे गर्म है रो, भगवान ने तुरंत ही अपनी लीला को बढ़ा दिया। दूध के उबलने की आवाज मैया यशोदा के कानों में पड़ी। मैया यशोदा तुरंत ही लाला जमीन पे पटके और दौड़ के दूध उतारे हुए कहां चली गई। भगवान जमीन पे डरे डरे कह रहे, लो देखे लो, मैया तो हवाल कह रही, लाला मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करती हूँ। मैया मोते प्रेम कहां करते, मैया तो दूध से ज्यादा प्रेम करते। भगवान तुरंत ही खड़े हो गए। वहीं पर एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, आज लोहे की छड़ी को उठा करके आज कन्हैया ने और तुरंत ही महाराज उस मटकी में मार दिया जिसमें मैया दही मथ रही थी। श्री दामा को बुलाए, मधुमंगल को बुलाए, गोप ग्वालों को बुलाए और सबको बुला करके कहने लगे चलो माखन खिलाऊंगा। सबको लेकर के भगवान महल के अंदर पीछे वाले कमरे में ले गए। मैया यशोदा दूध उतार के आई, मटकी के पास में देखी कि मटकी तो फूटी पड़ी है। मैया समझ गई जरूर लाला की करतूत होगी। जिस छड़ी से महाराज लाला ने मटकी फोड़ी ना, वही छड़ी मैया यशोदा ने हाथ में ले लेकर के तुरंत ही लाला को देखती देखती महल के अंदर जाने लगी। द्वार पर बलदाऊ भैया खड़े। बलदाऊ भैया ने जैसे ही मैया यशोदा के हाथ में लोहे की छड़ी देखी, बलदाऊ भैया कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया के यहाँ भाग के क्यों? मैया यशोदा हाथ में डंडा लेके आ रही है, दारी के भाग जा। आगे आगे भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ती हुई जा रही हैं। धन्य है मैया यशोदा के लिए जिस परमात्मा को बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा भजन के प्रताप से नहीं पकड़ पाए, यज्ञ के प्रताप से नहीं पकड़ पाए, आज उस परमात्मा को मैया यशोदा हाथ में डंडी लेकर के पकड़ना चाहती है? आगे आगे भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ती हुई जा रही हैं। आज मैया यशोदा के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई और तुरंत ही भगवान ने देखा मैया परेशान हो गई हैं। तुरंत ही भगवान मैया यशोदा की पकड़ में आ गए। मैया यशोदा ने पकड़ लिया, लेकर के ऊखल के पास में ले गई। ऊखल के पास में जाकर के उलूखलांग्रे रूपर विवस्थितम मर्काय कामम ददतम सुचिस्थितम हे अंगम चर्य विसंक्ते क्षणम निरीक्ष पंचासुतमागमच्छनयी। मैया यशोदा हाथ में रस्सी लेकर के अब तो लाला को ऊखल से बांधने लगी, लेकिन जैसे ही ऊखल से बांधने लगी तो तुरंत ही गांठ लगावे का मैया यशोदा तैयार भई, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया खड़ी होकर के और रस्सी लेकर के आई, लेकिन गांठ लगाई रस्सी 2 अंगुल छोटी और रस्सी लेकर के आई। कहने का मतलब क्या है, बार बार रस्सी लेकर के आती हैं लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है।
राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, महाराज कि हाँ एक बात बताओ कि क्या ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने का कारण क्या है? तब श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन तुम्हें पता नहीं है, जब तक जीव के द्वैत की निवृत्ति नहीं होती, ठाकुर मान सिंह जी ध्यान से सुनना, जब तक जीव के द्वैत की निवृत्ति नहीं होती, जब तक भगवान हमारे तुम्हारे बंधन में आने वाले नहीं है। एक दृष्टांत तो सुना रहा हूं इसी विषय में। द्वैत क्या है? द्वैत क्या है? एक बार समुद्र के किनारे सभी धर्मों के लोग खड़े थे। हिंदू भी खड़ा था, मुसलमान भी खड़ा था, जैनी भी खड़ा था, क्रिश्चियन भी खड़ा था। सब धर्म के लोग समुद्र के किनारे खड़े थे। एक पानी का जहाज, सब लोग उसमें बड़े प्रेम से बैठ गए और जैसे ही पानी का जहाज आगे की तरफ बढ़ा तो भैया सबकी नजर उस पानी के जहाज में गई कि उसमें एक छेद हो रहा है, इसलिए जहाज के अंदर पानी आ रहा है? जहाज के अंदर पानी आ रहा है। अब तो सब लोग घबरा गए कि अभी जहाज भर जाएगा और ये पानी में डूब जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अब तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, भैया कि यहाँ अब इस परेशानी से कोई नहीं बचा सकता, अब तो कोई गॉड की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, जब ही हम और आप लोग जीवित लौटेंगे, अन्यथा सब मरेंगे। एक व्यक्ति कहने लगा, तो भैया अपने अपने भगवान को सब बुलाओ, अपने अपने भगवान को सब बुलाओ। तो भैया क्रिश्चियन अपने गॉड को बुलाने लगा, ईसाई अपने भगवान को बुलाने लगा, जैनी अपने भगवान को बुलाने लगा, नमो हंतारम नमो हंतारम। मुसलमान अपने अल्लाह को बुलाने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सब लोग अपने अपने भगवान को बुला रहे थे, लेकिन भैया जो हिंदू था ना वो शांत बैठा था। सब लोगों ने देखा हिंदू अकेला शांत बैठा है, हम सब लोग अपने अपने भगवान को बुला रहे हैं। सब लोगों ने कहा, भाई हम लोग पागल थोड़े ही हैं, हम अपने परमात्मा को अपने इष्ट को बुला रहे हैं, तुम भी अपने भगवान को बुलाओ। हिंदू कहने लगा, भैया कही हाँ तुम्हारा सगन को तो एक गॉड है, तुम सबका तो एक ही भगवान है, मैं तो 33 कोट है, अब हूं कौन है बुलाऊं? हूं कौन है बुलाऊं? मैं तो 33 कोट है। और अगर मैं बुलाए बे सगा आएगा एक संग तो वैसे तो जहाज ना डूबे रहो, अगर बेसगा आएगे तो बिन के भजन पे जरूर डूब जाए। कहने का मतलब क्या है? एक है साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। एक मंत्र होना चाहिए, एक जंत्र होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, जब व्यक्ति का कल्याण होगा। क्यों? जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। चंदन तेल फुलेल लगा ले, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन
रेस्टोरेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ चाहे कितना तेल लगा लो, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा। घूमो दिल्ली कैंट में भैया, घूमो दिल्ली कैंट है भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। धोती पैरो या पैंट पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। आज महाराज मैया यशोदा ने जब तक जीव के द्वैत की निवृत्ति नहीं होती, जब तक व्यक्ति के पास में एक अंगुल भक्ति और एक अंगुल वैराग्य नहीं होगा, जब तक भगवान हमारे तुम्हारे बंधन में आने वाले नहीं है। भैया कथा कह रहे थे, भगवान को उखल से बांध दिया। जब भगवान को उखल से बांध दिया तो भैया मैया यशोदा घर के कामकाज में लग गई। अब भगवान को बंधन से मुक्त करने की याद मैया यशोदा को नहीं रही। धन्य है परमात्मा के लिए जो परमात्मा हर जीव को बंधन से मुक्त करते हैं। आज वही परमात्मा मैया यशोदा के हाथों से अपनी मुक्ति चाहते हैं। लेकिन तुमको पता है यशोदायाम परमम नास्ति देवता चेत में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। मैया यशोदा ने जब लाला को बंधन से मुक्त नहीं किया तो भगवान उखल को खींच करके अपने द्वार पर ले आए। द्वार पर दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। आज भगवान ने यमलार्जुन के वृक्षों में और तुरंत ही उखल को फंसा लिया, एक झटका मार दिया और तुरंत ही नलकूबर और मरगड़ी का उद्धार हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैया यशोदा दौड़ करके आई और तुरंत ही लाला को छाती से लगा लिया। लाला के कहीं चोट तो नहीं आ गई। भगवान नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। भैया आप क्या बताओ, भगवान को हर गोपी अपने अपने घर माखन खाने के लिए बुलाती थी। भगवान को हर गोपी अपने अपने घर माखन खावे का बुलावती। और देख लो अगर तुम भी भगवान को बुलाना चाहती हो ना तो भगवान तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे मालूम? जब आपके घर में माखन होगा तब। लेकिन अब माखन कहां से आवे भैया? दूध डाल दो टंकी में, दूध डाल दो टंकी में, पैसा दे ले अंटी में, और चाय को राख लो घंटी में। दूध कहां से आवे? दूध तो सब जयवीर की डेयरी पहुंचेगा और पंडित जी माखन कहां से आवे? हर गोपी भगवान को अपने घर माखन खाने के लिए बुलाती। भगवान निकल करके जा रहे थे, गोपी कहने लगी ए कन्हैया हमारे घर आए क्या माखन खाए क्या बता। भगवान कहने लगे गोपी मुंहते जिद मत करे, नहीं तेई घर आए के माखन खाऊंगा। गोपी ने कही तू मेरे घर आए के माखन खाए क्या बता, तभी तो असली नंद बाबा को समझे हुई। भगवान कहने लगे तो ठीक है कल आएगा।
दूसरो दिन भयो गोपी ने कहा करो मालूम, गोपी ने अपनी सासू से कही, ओ मैया आजकल गोकुल में चोरी बहुत हो रही है। सास कहने लगी तो बेटा हूं का करो बता। गोपी कहने लगी मैया मैं जल भरवे का यमुना मैया पे जा रही हूं, और जब तक तुम हाथ में लठिया लेके नहीं हो जा गेट अब बैठ जाओ। बुढ़िया ने कही बेटा को कामू ना आराम से बैठी रहूंगी, तू जल ले आ। गोपी मटकी लेके जल भरवे का चली गई, और जैसे ही गोपी जल लेवे का गई, इतने कन्हैया अपने दाऊ भैया मधुमंगल श्री दामा गोप ग्वाल सबको इकट्ठा कर लिया, चलो माखन खा गए। और जैसे ही माखन खावे ताई आए, द्वार पे बुढ़िया के हाथ में नौ कोई की लठिया लगी। दाऊ भैया की नजर पड़ी, दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया के यहाँ आज माखन खावे का ना मिल लो। कन्हैया कहने लगे क्यों? दाऊ भैया कहने लगे दिखना रही 9 कोई की लठिया लगी है, अगर काहू की पीठे पड़ गई तो डाली टूट जाएगी भैया, हमारा जाए। कन्हैया कह रहे कि शांत है जाओ, कोई ना कोई उपाय सोचेंगे, माखन तो खाए के जाएंगे, क्यों को चलेंगे। दाऊ भैया कहने लगे अब क्या उपाय करेगा दादा? कन्हैया कहने लगे न शांत तो है जा भैया। और ग्वाल वालों के झुंड के पास से एकदम कन्हैया ने दौड़ लगाई, और ऐसी दौड़ लगाई कि दौड़ लगा के एकदम बुढ़िया के पास में जो गेट पर लठिया लेके बैठी बाके पास में जाके एकदम बड़ी जोर जोर से यहाँ पे भी लग गई। बुढ़िया ने पूछी लाला कहा बात है, इतनी जोर से क्यों यहाँ पे रहो, कहा बात है बताए तो सही। कन्हैया कहने लगे मैया के यहाँ एक गोपी हवाल यमुना मैया पे जल भरवे काज गई है। बुढ़िया ने कही हाँ कही तो बाप गोपी एक साण ने बुरी तरह घायल कर दो है। एकदम बुढ़िया लठिया लेके खड़ी है गई, और खड़ी है कि नहीं, और तुरंत ही दौड़वे लगी, यमुना मैया की तरफ दौड़ती हुई जा रही है। इधर कन्हैया ने श्रीदामा को बुलाया, मधुमंगल को बुलाया, दाऊ भैया को बुलाया, सब ग्वाल वालों को बुला लिया, माखन खाने लगे। बुढ़िया रास्ता में दौड़ती हुई जा रही है, उधर से यमुना मैया से जल की मटकी भर के गोपी आ रही है, और बुढ़िया दौड़ती हुई यमुना मैया के किनारे पर गोपी के पास में पहुंच गई, और जाकर के कहने लगी बेटा कि हाँ तो कौन से साण ने घायल कर दो बेटा, बताए तो सही, ते कहां पे चोट आई है बेटा, बताए तो सही। एकदम आज महाराज गोपी चिल्लाती हुई कहने लगी मैया कही हाँ तुमसे कौन कह रहा था। एकदम बुढ़िया कहने लगी लाला तो पतो ना मोते तो वो नंद को लाला कहवे काजे, और दौड़ के बचाव गए हो। तुरंत ही गोपी कहने लगी मैया कही हाँ तुम्हें पता नहीं है, कही क्या वो नंद को नाला सारे माखने खा जागो, और तुम दौड़ के जल्दी थे और महाराज महल में चली जाओ। अब बुढ़िया की तो सांस भूल गई, बुढ़िया लठिया फेंक के नहीं, और वही रास्ता में अपने माथे पे हाथ टेक के बैठ गई बेटा अब चाहे सगे खा जाए और चाहे लाए के और दस जाए, मेरो काबू ना आती। गोपी लौट करके महल में आई, भगवान सारे माखन को खा गए। गोपी ने आकर के देखा जो नंद के लाला ने तो सारी मटकी साफ कर दी। मैया यशोदा के पास में गई, ओ मैया त्यो लाला बड़ा उदम मचावत हुआ, हमारे बंधे हुए बछड़न ने खोन दे तो है, हमारी मटकी ने फोद दे तो है, हमारे सोते भय बच्चन ने नोच दे तो है। मैया यशोदा कहने लगी गोपी ने रंगे हाथ तो पकड़ के बता, मैं लाला काऊ के घर माखन खावे तो जाती ना, क्योंकि बाकी घर में माखने की क्या कमी है। अब गोपी चुपचाप अपनों से मुंह लेके वापस आ रही, तब तक बाकी सहेली मिल गई। सहेली से सहेली कह रही कहा कि एक सखी घर सो निकली, बुनंद को लाला बैठो अथाई, नेक चिति तब नेक हसी, बीच की 100 दिन 100 लगाई। गोपी ने कही बहन जे नंद को लाला बड़ा उदम मचावत हो, मैया ते शिकायत करवे गई, मैया उल्टी पर के आई। गोपी ने तुरंत ही कन्हैया पकड़ लो, ए कन्हैया कल तू हमारे घर आके माखन खाए के बता। भगवान कहने लगे गोपी कल तेरी घर आ। दूसरा दिन भयो
भगवान ने कहा करो मालूम है, गोपी ने कहा करो अपनी माखन की मटकी चौरे में लटकाए दे और छुप के बैठ गई। भगवान अपनी मित्र मंडली को लेकर के आए। भगवान ने देखा कि मटकी चौरे में लटकी है। भगवान ने झुंड बना लिया, झुंड के ऊपर भगवान चढ़ गए। आज भगवान ने जैसे ही मटकी में हाथ डालो, सबसे पहले दाऊ भैया को माखन खिलायो, मधुमंगल को माखन खिलायो, श्री दामा को माखन खिलायो, गोप ग्वालों को माखन खिलायो। और जैसे ही कन्हैया ने एक लप्पा लेके अपने मुख में दयो, जब तक तो गोपी देखत रही, लेकिन जैसे ही दूसरा लप्पा लेके नहीं अपने का हाथ डालो, गोपी दौड़ के आई और तो सब बज गए, लेकिन कन्हैया का हाथ गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। गोपी कहने लगी चल आज ती मैया यशोदा से जाकर के शिकायत करूंगी। ती मैया कहती मैं लाला काऊ के घर माखन खावे ना जाती, आज ती मैया में रंगे हाथ बताऊंगी, चल। गोपी ने लाला को हाथ पकड़ लो। अब कन्हैया गोपी के संग में चंदन गलीन में है के गोपी जा रही, तो गोपी ने कहा करो अपनो घूंघट एक हाथ को कर लो। अब जब कन्हैया के हाथ को पकड़ करके गोपी ले जा रही थी, सामने से गोपी का पति आ रहा था। गोपी के पति ने कन्हैया की तरफ इशारा किया, कन्हैया ने इशारा कर दिया। कन्हैया गोपी के पति ने दूर से इशारा किया, कहां जा रहे हो? कन्हैया ने इशारा कर दिया माखन खाने के लिए। गोपी का पति कहने लगा भैया हम संग ले चलब करो। कन्हैया ने कही अगर चलनो तो हमारे संग आ जा, पीछे आ जा। गोपी को पति पीछे आए वो। अब गोपी को पति जैसे ही पीछे आए हो, तुरंत ही कन्हैया गोपी से कहने लगे, गोपी कही हाँ मेरे हाथ में बड़ी जोत दे दो है, तू एक काम कर, कहा तू मेरे हाथ छोड़ दे, दूसरे हाथ पकड़ ले। गोपी मन में विचार करवे लगी, बालक है, नरम कलाई है, मैंने हाथ कस करके पकड़ लिया है, दर्द होने लगा होगा है? अरे मुझे तो हाथ ही तो पकड़ना है, जा हाथ नहीं तो बा हाथ पकड़ लेंगे। और गोपी ने तुरंत ही कन्हैया को हाथ छोड़ दो। और कन्हैया ने इतनी टाइम में तो गोपी के पति को हाथ लेकर गोपी के हाथ में पकड़ाए गए। बीच में से लेकर के कन्हैया अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। कहने लगे ओ मैया देख, मैं काऊ के घर जाके माखन ना खाती, मैं काऊ के बच्चन ने ना नोचती, मैं काऊ के बछड़न ने ना खोलती, ये गोपियां ना मैं झूठो नाम लगावा। मैया यशोदा ने कही लाला तू अपने कमरे में जाकर के सो जा। कन्हैया अपने कमरे में जाकर के सो गए। अब गोपी अपने पति को हाथ पकड़ के रास्ता में जा रही है और कह रही है चल दहरी के चल। आज मैया यशोदा अपने पति को लेकर के तुरंत ही मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गई और जाकर के आवाज देने लगी, ओ मैया तू कहती थी मैं लाला काऊ के घर जाके माखन ना खाती है, आज ते लाला में रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया यशोदा मनम विचार करवे लग गई, मैं लाला तो अभी मेरे पास में खड़ो, या गोपी के पास में इतना जल्दी कहां से पहुंचो। मैया यशोदा ने अंदर देखा, कमरे में कन्हैया सो रहे हैं। मैया यशोदा निकल करके द्वार पे गई। गोपी का बीपी बढ़ गया। गोपी चिल्लाने लगी, तू कहती मैं लाला काऊ के घर माखन खावे ना जाती, तू कहती मैं लाला काऊ के बछड़न ना खोलती, तू कहती मैं लाला काऊ के बच्चन ना नोचती, आज ते लाला में रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया यशोदा कहने लगी, गोपी ने धीरे बोले। गोपी और चिल्ला उठी, हाँ अब तो कहेगी यही, क्योंकि लल्लू के रंगे हाथ पकड़ लाई हूं। मैया यशोदा ने कही, गोपी कही हाँ ने अपने घूंघटे हुआ के तो देख ते हाथ में लल्लू को हाथ हुए क्या और लल्लू को हाथ हुए। और जैसे गोपी ने अपना घूंघट उठायो और जैसे पति देव को देखो, एकदम गोपी ने हाथ को छोड़ के चिल्लावे लगी, हे मरो तुम जाना कहां ते आए गए। नटखट नंद किशोर, माखनो खाए गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो
चोर। नट खट नंद किशोर, माखनो खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए गो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाई गो माखन चोर। ऊंची सी मटुकिया में माखन भरो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो। ओ ऊंची सी मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हरि जी इसका रोज का डोल, हरि जी इसका रोज का डोल। माखन खाए गयो माखन चोर। ओ माखन खाई गो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बांके बिहारी लाल की। खट नंद किशोर, माखन खाई गो माखन चोर। आज भगवान गोकुल में नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। ततः पौंगण्ड्यवयस्रतौ व्रजे, बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मितौ।